जैन वाङ्मय का प्रसिद्ध आगम उत्तरायण सूत्र के अंदर गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, अज्जवयान ऋणम भन्ति जीवे किम जनयति, यानी आर्जव से जीव क्या प्राप्त करता है। तब भगवान ने जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा कि व्यक्ति रुजुता से क्या प्राप्त करता है। एक तो काया की रुजुता, भाषा की रुजुता, भाव की रुजुता और संभाविता, यानी व्यक्ति धार्मिक बनता है। सबसे पहली बात है, व्यक्ति के भीतर काया की रुजुता होनी चाहिए। यदि किसी का मोबाइल छूट गया और आपको पता है कि मोबाइल किसी व्यक्ति का है, यदि आपको पता भी नहीं है, अनेक पता है कि हाँ इस व्यक्ति का है, और किसी व्यक्ति ने पूछा क्या मेरा मोबाइल आपने देखा था, तब कोई व्यक्ति ऐसा करे, कौन सा मोबाइल, मुझे तो पता ही नहीं है, किसी और ने ले लिया होगा। ये क्या है? काया की निचुता, सरलता नहीं है। दूसरी बात है, भाषा की सरलता होनी चाहिए। एक बात, एक सेठ जी थे, वो बाहर से दूध लेकर आए, और जैसे ही दूध लेकर आए, आधा केजी दूध नौकर ने गरम किया, सेठ जी बाहर चले गए। गरम गरम दूध, थोड़ी खुशबू आ रही थी, ले जो हेल्पर था, अब उनको थोड़ी भूख भी लगी थी और इच्छा होगी कि दूध पी लो। अब भूख लगी, दूध को ठंडा किया, पूरा दूध पी लिया। सेठ जी बाहर से आए और पूछा कि दूध कहाँ गया। तब उस हेल्पर ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो नहीं पिया, यहाँ पर बीवी घूम रही थी, लगता है उसने पी लिया होगा। ये क्या भाषा की विविधता है। व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को चलने की कोशिश करता है। हमारे भीतर होनी चाहिए भाव की सरलता, निजुता होनी चाहिए। एक बात, पति पत्नी, अब दोनों की एनिवर्सरी थी, 5 साल हो गए, और 5 साल होने के बाद क्या होता है, अब एक दूसरे की शिकायत करने लगे। अब दोनों एक दूसरे की शिकायत करते हैं, ऐसा नहीं किया, वैसे नहीं किया। अब पतिदेव ने कहा, देखो ऐसा करो, 2 डायरी लेके आओ। पत्नी गई कमरे में, 2 डायरी लेकर आई, और जैसे वो डायरी लेकर आई, तब पतिदेव ने कहा कि जो भी कहना है ऐसा करो, ये डायरी अपने पास रख लेते हैं, और अगले साल जब एनिवर्सरी आएगी तब एक दूसरे को लिख के दे देंगे। एक साल पूरा हुआ, एनिवर्सरी का दिन आया, और सबसे पहले महीना फर्स्ट डायरी पतिदेव को पकड़ाई। और जैसे ही डायरी पतिदेव को पकड़ाई, और पहले पन्ने पर लिखा हुआ था कि जब फर्स्ट एनिवर्सरी थी आपने मुझे विश नहीं किया था, जब दूसरी एनिवर्सरी आई तब आपने मुझे गिफ्ट नहीं दी थी, जब तीसरी एनिवर्सरी आई आप मुझे होटल में लेकर नहीं गए थे, जब तीसरी एनिवर्सरी आई तो होटल में लेके नहीं गए, जब चौथी एनिवर्सरी आई आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। यानी एक के बाद एक शिकायत लिखी हुई थी। अब किसका नंबर आया? पति ने कहा कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा आपको कहने का। अब पतिदेव का नंबर आया। अब पतिदेव ने डायरी पकड़ाई पत्नी को, और जैसे ही पतिदेव ने डायरी पत्नी को पकड़ाई, अब पत्नी ने पहला पन्ना खोला, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। दूसरा पन्ना लिखा खोला, उसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ था। तीसरा खोला, उसमें भी कुछ नहीं। चौथा खोला, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ऐसे करते करते 8-10 पन्ने पलट दिए। अब पत्नी ने कहा कि आप मेरे लिए 2 शब्द भी नहीं लिख सकते थे अच्छे। पत्नी ने कहा, मैंने आपके लिए लिखे हैं शब्द, लेकिन सबसे लास्ट पन्ने में लिखे हैं, एक साथ लिख दिया है, तुम खोलकर देख लो,
खोलकर देखा तो उसमें क्या लिखा हुआ था? तुम कितनी सहिष्णु हो, तुम कितनी सेवा करती हो, तुम्हारे मन में सहयोग की भावना है, तुम्हारे भीतर विनम्रता की भावना है। ये क्या है? भाव की सरलता। उनके मन में कुछ भी नहीं था, यानी हमारे भाव शुद्ध रहने चाहिए, तभी व्यक्ति के मन के भीतर धर्म उजागर हो सकता है। यानी व्यक्ति को सरल होना जरूरी है। ईसा मसीह ने कहा है कि वह व्यक्ति धन्य है जो व्यक्ति अपने भीतर सरलता रखता है। उस व्यक्ति को ही भगवान के दरबार में स्थान मिलता है। वही व्यक्ति मेरे पास आ सकता है। यानी बच्चा कैसा होता है? एकदम सरल होता है। तो हमको भी क्या करना है? सरल बनना है। व्यक्ति सरल बने। एक बात, वनवास का समय था और वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण घूमने के लिए पंपासार सरोवर के पास गए। घूम रहे थे और घूमते घूमते राम ने लक्ष्मण से कहा, ये स्थान कितना पवित्र है, कितना अच्छा स्थान है। ये जो एक बगुला है, वो बगुला भी क्या कर रहा है? इतना ध्यान से चल रहा है, इतना जागरूकता के साथ चल रहा है। स्थान का प्रभाव है। जब राम ने लक्ष्मण से बात कही कि वो भी ध्यान रख रहा है कि किसी जीव की हिंसा नहीं हो जाए। जब ये बात पानी में रहने वाली मछली ने ये बात सुनी, उनके शब्द जब मछली के कान में गए, तब मछली ने सोचा श्री राम के मन में जो भ्रम है, उस भ्रम को हटाना चाहिए। अब मछली पहुंची श्री राम के पास और श्री राम को कहा कि आपके मन में जो मिथ्या भ्रम है, उसको मैं निकालना चाहती हूँ। जो ये बगुला है, उन्होंने हमारे पूरे वंश को बर्बाद कर दिया है। 2-4 जीव ही बचे हैं। बगुला कैसा है, उसको दूर वाले व्यक्ति नहीं जान सकते हैं। जो निकट रहते हैं वही व्यक्ति जान सकते हैं कि बगुला कैसा है। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के भीतर सरलता होती है, उसके भीतर धर्म ठहरता है। धार्मिक होता है, उसके भीतर धर्म ठहरता है। अरे जिस व्यक्ति के भाव अच्छे नहीं है और उसका जो भी तंत्र है गड़बड़ा जाता है, वह व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं रहता है, वह व्यक्ति मन से भी स्वस्थ नहीं रहता है। अने हमारे भीतर सरलता है तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। आजकल हम देखें कि हर व्यक्ति, हर समाज, हर राष्ट्र, हर देश एक दूसरे को क्या करता है? ठगने की कोशिश करता है। एक बार एक मुल्ला जी ट्रेन की यात्रा करने के लिए चले। दिल्ली से बॉम्बे जाना था और जो मुल्ला जी थे, उनके पास एक खिलौना था, सर्प। और सर्प था, उसमें चाबी भरे तो 2 मिनट तो चलता ही है। अब जैसे वो ट्रेन में चढ़े और दिल्ली से जाना था बॉम्बे, और जो डब्बा था वो पूरा खचाखच भरा हुआ था। अब जैसे डब्बा भरा हुआ था, अब मुल्ला जी ने सोचा बैठने के लिए जगह नहीं है, अच्छे से खड़ा नहीं रह सकता। अब झोले से क्या निकाला? सर्प निकाला और चाबी भरी और सर्प को छोड़ दिया। अब सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, सर्प सर्प सर्प। अब स्टेशन तो था ही, सब लोग धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगे। अब जैसे लोग उतरे, मुल्ला जी ऊपर चढ़ गए और बैग लेकर सो गए। अब सोते सोते मुल्ला जी को नींद आ गई। लगभग 5-6 घंटे हो गए, शाम का समय था बैठे तक। अब सुबह उठी, जैसे सुबह होती है 4 बजे का समय, आवाज आई कि गरम गरम चाय। अब मुल्ला जी की नींद खुली और जैसे ही नींद खुली और जैसे
भाई ने कहा, ये दिल्ली है। अच्छा दिल्ली है, मुझे तो बॉम्बे जाना था। तो मुझे तो नहीं पता, आप टिकी बाबू से पूछिए। टिकी बाबू ने कहा कि ऐसी बात है, इस ट्रेन के डब्बे में एक सर्प घुस गया था, इसलिए इस डब्बे को काट दिया गया है। ये जो व्यक्ति दूसरों को छलता है, वह व्यक्ति 7-8 घंटे आराम की नींद तो सो सकता है, लेकिन अपनी लक्षित मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। यानी व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को ठगने का प्रयास करता है। व्यक्ति अपने आप को होशियार समझता है कि मैंने दूसरों को ठगा, लेकिन खुद ठगा जाता है। एक बार एक लड़का ट्रेन में बैठा हुआ था, उसको क्या चाहिए था, न्यूज़पेपर। अब जैसे न्यूज़पेपर चाहिए था तो भाई ने पूछा कि न्यूज़पेपर वाला आ गया, ले लो। तो कि अभी नहीं लूंगा, थोड़ी गाड़ी चलेगी, धीरे धीरे तब ले लेंगे आराम से। आओ, जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई, अब क्या किया, उस लड़के ने न्यूज़पेपर खरीदा और जैसे उसके पास न्यूज़पेपर आया हंसने लगा। पास वाले व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उसने कहा, मैंने खोटा जो सिक्का था वो चला दिया। अच्छा, अब ट्रेन तो स्टार्ट हुई। जब बच्चा उस न्यूज़पेपर को पढ़ने लगा, तब देखा तो न्यूज़पेपर तो 3 दिन पुराना है। यानी व्यक्ति दूसरों को ठगने की कोशिश करता है, खुद ठगा जाता है। काफी भाई बहन क्या करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। एक ही बात दूसरे के पास कि जो व्यक्ति दूसरों की निंदा आपके पास कर रहा है, क्या विश्वास कि वह व्यक्ति आपकी निंदा दूसरों के पास नहीं करेगा? यानी व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे को भिड़ाने का काम करता है। जब पर्दा फास्ट होता है तब वो व्यक्ति न इधर का रहता है न उधर का रहता है। यानी किसी को छल कपट के द्वारा किसी को फंसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, किसी के कान में कोई बात ऐसी नहीं बतानी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसी बात करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकता है। उत्तरायण सूत्र के अंदर गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि धर्म कहाँ रहता है? तब भगवान ने कहा कि जो शुद्ध व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, सरल आत्मा है, उसके अंदर धर्म ठहरता है। तो शुद्ध कौन है? कि जो व्यक्ति माया छल कपट नहीं करता है, वह व्यक्ति सरल है। कि जो व्यक्ति ऐसी क्रिया नहीं करता है, वह व्यक्ति ही सरल हो सकता है। हम देखें, अनेक शास्त्रों में बताया गया है, यदि व्यक्ति ईर्ष्या करता है, छल कपट करता है, तो स्त्री गोत्र का बंधन कर लेता है। मल्लीनाथ का प्रसंग हमारे सामने है। मल्लीनाथ 6 मित्र थे और मल्लीनाथ अब 6 मित्र और खुद सातों ने दीक्षा ली धर्मघोष मुनि के पास। अब जैसे दीक्षा ली और दीक्षा के बाद 6 ने मिलकर संकल्प किया कि हम लोग क्या करेंगे, साथ में तपस्या करेंगे। यदि एक उपवास किया तो सब मिलकर एक उपवास करेंगे, यदि 2 उपवास करेंगे तो सब मिलकर 2 उपवास करेंगे। सबने संकल्प कर लिया और सबने 2 उपवास किए। पाने का समय आया, निराश पाना लेकर आए। जैसे पाने का प्रसंग आया, तब जो मल्लीनाथ का जीव, उसने कहा, मेरे मन में तो तेला करने की भावना आ गई, इसलिए मैंने तेला कर लिया। ऐसे जब भी तपस्या का प्रसंग आता और तपस्या ज्यादा कर लेते। मन में किसकी भावना थी? छल कपट की भावना कि मेरी तपस्या अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार छल कपट करने से स्त्री गोत्र का बंधन कर लिया। स्त्री मीन्स लेडीज। इस प्रकार का बंद कर दिया और साथ में तपस्या करते करते और तीर्थंकर के बनने के 20 कारण में से 20 कारण की भी आराधना की।
इसलिए उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का भी बंधन कर लिया। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है भगवान आदिश्वर का। पूर्व भाव में उसके पास दो ऐसे कितार्थ साधु थे, बाहु और सुबाहु दो थे। और उसमें वो बाहु जो सुबाहु थे वो क्या करते थे, व्यावेच्य करते थे। ये दो ऐसे साधु भी थे, पीठ और महापीठ। वो क्या करते थे, शुद्ध की आराधना। अब आदिश्वर भगवान के पास 500 शिष्य थे और 500 शिष्य को पढ़ाने का काम पीठ और महापीठ करते थे। और बाहु और सुबाहु व्यावेच्य का काम करते थे, साधुओं की सेवा करना। अब क्या हुआ, आदिश्वर भगवान ने पीठ और महापीठ की प्रशंसा कर दी कि बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। अब जैसी प्रशंसा की, पीठ और महापीठ के मन में आया कि देखो कि गुरु भी कितना पक्षपात कर रहे हैं कि हम इतना स्वाध्याय करवाते शिष्यों को, इतना ज्ञान देते हैं, लेकिन हमारे लिए दो शब्द भी नहीं बोले, इनके लिए इतना सारा करवा दिया। और भाव से तो अंदर आ गया, इसी वचन से प्रकट नहीं किया। इस प्रकार जो प्रकट नहीं किया, उसी समय उन्होंने क्या किया, स्त्री गोत्र का बंधन कर दिया, ईर्ष्या का भाव। और पीठ और महापीठ क्या बनते हैं, ब्राह्मी और सुंदरी बनते हैं। और बाहु और सुबाहु भरत और बाहुबली बनते हैं। इस प्रकार क्रोध मान माया, ये तो व्यक्ति को दिखता है, क्रोध मान, क्रोध अभिमान और लोभ, वो तो दिखता है, लेकिन माया नहीं दिखती है। वो कैसा है, मुंह में राम बगल में छुरी जैसा व्यक्ति काम करता है, तब ऐसा दिखता नहीं है। एक अन्य व्यक्ति छल कपट करता है तो क्रियंच योनि में भी चला जाता है। क्रियंच योनि, एक बार एक आचार्य पधारते, वो आचार्य भी कैसे, सिद्ध पुरुष आचार्य पधारे उस गांव में, और आचार्य ने प्रवचन किया। और जैसे प्रवचन किया, विजय बाहु नाम के राजा प्रवचन सुनने के लिए गए और सिद्ध पुरुष ने 4 गति के ऊपर वर्णन किया। 4 गति, सब लोग आप चाहते हैं 4 गति में से 2 गति को श्रेष्ठ कहा गया है और 2 गति को अच्छी नहीं बताई गई है। तो आपको सबसे अच्छी गति कौन सी लगती है? मनुष्य गति, देव गति अच्छी नहीं लगती, क्यों है? इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, धर्म नहीं कर सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि यदि हमको मोक्ष जाना है तो मनुष्य गति से ही जा सकते हैं और किसी गति से नहीं जा सकते हैं। नरक गति, उसमें कितना कष्ट भोगना पड़ता है। 7 प्रकार की नरक, उसमें भी व्यक्ति कहाँ उत्पन्न होता है, कुंभी के अंदर उत्पन्न होता है। और उसमें परमाधामित वेदना, क्षेत्र वेदना, अरस-परस वेदना, इतना कष्ट सहन करना पड़ता है। और देव गति में इतना वैभव, पूरे संसार का वैभव इकट्ठा कर दो तो ज्योति के इतने से हीरे जितना भी नहीं होगा, इतना सारा वैभव देवलोक में है। और त्रियंश, वो क्या करते हैं, भार होते रहते हैं। एक मनुष्य ऐसा है जो धर्मदान कर सकता है, अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, जो अपने पास पूंजी है उस पूंजी को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है और बराबर भी रख सकता है। तब विजय बाहु ने पूछा कि मेरे पास एक ऐसा घोड़ा है, इतना स्वस्थ सुंदर घोड़ा, वो त्रियंच योनि में कैसे आया? तब जो सिद्ध पुरुष आए हुए थे, केवली पुरुष, उसने कहा कि जो घोड़ा है वो पूर्व भाव में गुणभद्र नाम का एक साहूकार था और तुम क्या थे, प्रियंकर नाम के श्रेष्ठ पुत्र थे। तुम्हारे पिताश्री की मृत्यु हो गई
और मृत्यु होने के बाद घर में तुम्हारी माँ और तुम दो थे। और सामान्य परिवार, पैसे की जरूरत थी, माँ ने सोने का हार दिया कि जाओ उनसे सेठ ही उसकी दुकान पर जाओ और उसको बेचकर पैसा लेकर आओ। और जैसे ही वो लड़का गया षष्ठी पुत्र, और सेठ के मन में क्या भावना जगी कि बहुत सुंदर हार है, जैसे ही कमरे में गए उसको चेंज कर दिया। ऐसा जो नकली हार था वो तो पकड़ा दिया, ने असली हार रख दिया कि अभी तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई ग्राहक आएंगे तब मैं वापस आपको बुला लूंगा। अब पैसे की जरूरत थी, वो लड़का दूसरी जोड़ी की दुकान पर जाता है, लेकिन जोड़ी ने तो कहा ये तो नकली है। माँ के पास गया, माँ ने कहा ये तो नकली है, लेकिन जोड़ी दूसरे जोड़ी थे, वो तो बता रहे थे कि आपके पिता से जोड़ी का काम करते थे, ये नकली तो नहीं होना चाहिए। तो माँ ने कहा कि वापिस पहले सेठ के वहां गया था वहां जाओ, कहीं भूल से दूसरा तो नहीं दे दिया। सेठ ने कहा मुझे तो नहीं पता, आपका जो था वही मैंने दिया है। अब क्या होता है कि जो षष्ठी पुत्र था साधुओं के संगत में आता है, और साधु के संगत में आने के बाद वो तत्व ज्ञान सीखता है, तपस्या करता है, स्वाध्याय करता है, और स्वाध्याय करते करते वो अपना आयुष्य पूर्ण हो जाता है, सुलभ बोधि श्रावक भी बनता है, और मरकर राजा के घर में उत्पन्न होता है पुत्र के रूप में, वो बाद में खुद राजा बन जाता है। ये जो गुणभद्र सेठ थे वो क्या करते, जब हार को चेंज किया उस समय त्रियंच योनि का आयुष्य का बंद कर लिया था। इसलिए कहा जाता है कि हर समय हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। यदि भाव शुद्ध है तो हमारे अच्छी गति का बंद होगा, और अशुभ भाव है तो हमारी बुरी गति का भी बंद हो सकता है। इसलिए वो घोड़ा बना है अपना कर्ज चुकाने के लिए, वो अपने आप को उसकी पीठ पर बिठाकर अपना कर्ज चुकता कर रहा है। यानी ये क्या है, माया करना, छल कपट करना। इस प्रकार का कार्य करने से व्यक्ति त्रियंच योनि में चला जाता है। अब व्यक्ति तो ऐसा करता है कि राम नाम जपना, पराया माल अपना, ऐसा नहीं होना चाहिए। देरानी और जेठानी दो घर में रहते थे, और एक गांव में एक महात्मा जी आए जिनकी तपस्या की, तपस्या का पाना, और देरानी और जेठानी दोनों साथ में रहते थे, और साथ में रहते थे तो एक दिन खाना देरानी बनाती, एक दिन जेठानी बनाती। अब किसी के हाथ का बहुत अच्छा बनता है, किसी के हाथ का अच्छा नहीं भी बनता है। अब जेठानी जाती सन्यासी बाबा के पास, बड़ी तपस्या का पाना कि हमारे घर पर आना, हम आपको पाना कराएंगे। अब बोल के तो आ गई, लेकिन जिस सन्यासी बाबा आने वाले थे खाना बनाने का क्रम था देरानी का। अब उसके मन में ईर्ष्या की भावना, हर व्यक्ति किसी की प्रशंसा भी नहीं देख सकता। यदि व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे तो प्रशंसा भी कैसी लगती है। गुजरातीમાં કહેવાય ને શેરડીનો રસ બહુ મીઠો લાગે, અને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આપણી પ્રશંસા કરે ત્યારે શેરડીના રસ કરતા પણ વધારે પ્રશંસા મીઠી લાગે। પણ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ બીજાની પ્રશંસા સાંભળે ત્યારે વ્યક્તિ सहन पण न कर सके। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति प्रशंसा ज्यादा करता है दूसरों की, उसको नहीं पाता। अब जेठानी के मन में आया कि सन्यासी बाबा आएंगे, अब देरानी खाना बनाएगी, और प्रशंसा किसकी होगी, देरानी की होगी। और देरानी का नंबर था, और देरानी ने खाने में क्या बनाया, सोचा कि सन्यासी बाबा को पाना है, खाने में चूरमा और दाल बनाया। और दाल बनाने के बाद जो देरानी थी वो स्नान करने के लिए
किचन में जो चूरमा बनाया हुआ था और बाहर से थोड़ी सी मुट्ठी भर के रेत लेकर आती है और चूरमे में डाल दी। सन्यासी बाबा आए, खाना खाना के लिए परोसा। अब सन्यासी बाबा खाना खा रहे थे, कंकर आ रहे, लेकिन अनासक्त भाव से खाना खा रहे थे, कुछ भी नहीं बोले। खाना पूरा हो गया, सन्यासी बाबा जाने लगे, तब जेठानी ने कहा सन्यासी को कि जो मेरी देरानी उसको खाना बनाना नहीं आता है, ऐसा करना कल आना, कल खाना मैं बनाऊं। सन्यासी बाबा ने कहा अरे तुम्हारी इच्छा है कि मैं खाना खाने के लिए वापिस आऊं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं खाना खाने के लिए आऊंगा तो सही, लेकिन खाना तो तुम्हारी देरानी ही बनाएगी। अब सन्यासी बाबा ने बोल दिया, मना भी कैसे करे। दूसरा दिन हुआ, देरानी ने सोचा कि तपस्या का बहाना है, दाल चूरमा ही बना लेती हूँ। वापिस दाल चूरमा बनाया और जैसे ही देरानी ने बनाया और जेठानी क्या करती, पीछे से दाल के अंदर मुट्ठी भर के नमक डाल दी। अब सन्यासी बाबा खाना खाने के लिए बैठे, अनासक्त भावना से दाल पी ली और जाने लगे। तब जेठानी ने कहा कि देखो मैंने आपको बताया था कि जो मेरी देरानी है उसको खाना बनाना नहीं आता है। सन्यासी अब वापिस आना तो खाना मैं बनाऊं। सन्यासी बाबा ने कहा 2 दिन से खाना बन रहा है, वो किसके हाथ से बन रहा है? अभी देरानी के हाथ से बन रहा है, तुम्हारे हाथ से बन रहा है। कोई लोग ऐसे होते हैं, ऊपर से तो भोले भाले दिखते हैं और अंदर से बारूद के गोले लगते हैं, ऐसे लोग होते हैं। यानी व्यक्ति के भीतर में सरलता नहीं है। एक बार सुभाष चंद्र बोस प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन के दौरान एक व्यक्ति ने जूता फेंका और जैसे ही जूता फेंका और माइक के पास आकर नीचे गिर गया। सभी भाई लोग चिल्लाए, किसने जूता फेंका, उस व्यक्ति को पकड़ो। उस व्यक्ति को भी पकड़ा गया, सामने लाया गया और सुभाष चंद्र जी को पूछा गया इसको क्या सजा दी जाए। सुभाष चंद्र जी ने कहा उस व्यक्ति को कहो कि दूसरा जूता कहाँ है, मैं तो जूता पहनकर नहीं आया हूँ, मेरे को जूते काम आ जाएंगे। उस व्यक्ति को कहो या तो जूता वापिस ले ले या तो दूसरा जूता मुझे दे दे। वो व्यक्ति रोने लग जाता है। यानी जिस व्यक्ति के भीतर सरलता होती है उसको हर व्यक्ति याद करते हैं। हमारे भीतर सरलता होनी चाहिए, मन से सरलता, वचन से सरलता, भाषा से सरलता होनी चाहिए। ये है उत्तम आर्जव धर्म। और दूसरा धर्म है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के लिए कहा गया है कि ब्रह्मचर्य सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, उत्तम है। जो ब्रह्मचारी है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मचर्य, यदि व्यक्ति एक दिन संभोग करता है, 2 जीव से लेकर 9 लाख जीवों की हिंसा होती है, उसमें से 1 और 2 जीव जन्म लेते हैं। यानी जो व्यक्ति आहार करता है वो आहार भी कैसा होना चाहिए, यानी सामान्य आहार करना चाहिए। यानी गरिष्ठ भोजन भी रोज नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति गरिष्ठ भोजन रोज करेगा तो उसके अंदर वासना की भावना जागृत हो। जो व्यक्ति है और खाने के लिए व्यक्ति शरीर को चलाने के लिए खाना खाता है और जब खाता है तो व्यक्ति को शक्ति मिलती है। यदि व्यक्ति 3 दिन नहीं खाए, 5 दिन नहीं खाए, तब व्यक्ति का शरीर कमजोर पड़ जाता है, चलने में मुश्किल हो जाती है। तो व्यक्ति यदि खाता है तो व्यक्ति को शक्ति मिलती है। तो उस व्यक्ति खाना खाता है
खाने के बाद क्या होता है? रस होता है। रस बनने के बाद क्या बनता है? रक्त बनता है। और रक्त बनने के बाद मांस बनता है। मांस बनने के बाद मज्जा, मज्जा के बाद अस्थि, अस्थि के बाद शुक्र यानी वीर्य बनता है। यानी जो वीर्य है, व्यक्ति को क्या करना? अपनी शक्ति को बचा के रखना चाहिए। यानी 6 प्रकार के विग्रह बताए गए हैं। 6 प्रकार के विग्रह आप लोगों को पता है? दूध, दही, घी, तेल, मिष्ट, मिष्ट में चीनी, गुड़, शक्कर, बतासा सब वस्तु उसके अंदर आ जाती है। एक होती है कढ़ाई विग्रह। कढ़ाई विग्रह के अंदर जैसे आपने पूरी तल ली, बड़ा तल लिया, वो क्या है? कढ़ाई विग्रह। आपने सब्जी बना ली, दाल बना ली, कढ़ी बना ली, वो भी कढ़ाई विग्रह में आता है। आपने सीरा बना लिया, काजू कतली बना ली, लड्डू पेड़े कुछ भी बना लिए, तो क्या है? वो भी कढ़ाई विग्रह है। जैसे आपने आम रस बनाया, उसमें दूध भी डाल दिया और चीनी भी डाल दी, ये क्या है? कढ़ाई विग्रह। यानी विग्रहों का भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। विग्रह से व्यक्ति यानी कुछ भी विग्रह छोड़े, 5 विग्रह छोड़े, 6 विग्रह छोड़े, उसका भी व्यक्ति को अपने जीवन में अभ्यास होना चाहिए। जो नरक गति है, नरक गति में कौन सी संज्ञा ज्यादा है? भय की संज्ञा ज्यादा है। और उसके बाद जो त्रियंज गति है, उसके भीतर आहार संग्रह की संज्ञा ज्यादा है। जो देवता लोग है, उसके अंदर परिग्रह की संज्ञा ज्यादा है। और उसके बाद जो मनुष्य है, उसके भीतर मैथुन की संज्ञा ज्यादा है। यानी ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की साधना। एक बार एक व्यक्ति साधु के पास आया कि हम तो क्या है? श्रावक है, तो हम क्या करें? तब मुनिराज ने कहा कि साल में एक बार वो करना चाहिए। ये भी नहीं हो सके तो महीने में एक बार, पर ये भी नहीं हो सके तो कफन ओढ़ के सो जाना चाहिए। जो श्रावक है, यानी कम से कम जो बड़ी तिथि है, दूज, पांचम, अष्टमी, चौदस, पूर्णिमा, पर्युषण का समय, नवरात्रि, उस समय अपनी बुद्धि के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन। प्रसंग आता है विजया सेठ और विजय सेठ का प्रसंग। अब दोनों धार्मिक प्रकृति के, दोनों ही स्वाध्याय करते, सामायिक करते, जप करते। जब भी मुनिराज गांव में पधारते तो क्या करते? प्रवचन भी सुनते। और प्रवचन सुनने के लिए गए। साधु महाराज ने ब्रह्मचर्य के ऊपर प्रसंग चल रहा था कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और विजया और विजय दोनों प्रवचन में गए हुए थे। अब विजया खड़ी हो जाती है और मन ही मन संकल्प किया शुक्ल पक्ष ब्रह्मचर्य का त्याग। जो विजय से वो भी खड़े हुए, उसने मन में संकल्प किया कृष्ण पक्ष का। माता पिता ने दोनों की शादी कर दी और शादी करने के बाद विजय सेठ ने कहा कि देखो मुझे कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का त्याग है। पत्नी मन में सोचने लगी कि देखो इतना सौभाग्य है, जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करने को मिलेगा। अब पतिदेव को कहा कि मुझे शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का त्याग है, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी इच्छा से दूसरी शादी कर सकते हो। तो विजय सेठ ने कहा क्या तुम मुझे कमजोर समझ रही हो? आपने मुझे अभी तक समझा नहीं है। यदि तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हम जिंदगी भर जब तक घर में उन्होंने संकल्प लिया था मन ही मन, लेकिन किसी को पता नहीं था। ये बात पति पत्नी को ही पता है कि जब तक किसी को पता नहीं चले तब तक हम संसार में रहेंगे, कि जब पता चल जाएगा तब हम दीक्षित हो जाएंगे। 12 वर्ष तक
किसी को पता नहीं चला। और 12 बरस के बाद उसी गांव में विमल केवली मुनि का आगमन हुआ। उन्होंने घोषणा की, विजय सेठ और विजया सेठानी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। इतनी भर युवानी में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, एक घी का डब्बा अग्नि के पास रखो तो पिघल लेगा, लेकिन इतना ब्रह्मचर्य का पालन किया, आज भी लोग उनको याद करते हैं। स्थूलिभद्र को देख लीजिए, स्थूलिभद्र की घटना भी हमारे सामने है। स्थूलिभद्र ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कितने भाई? 2 भाई, स्थूलिभद्र और श्रियम, 7 बहनें, जिसके पिताश्री शडाल थे और राजा के वहां राजपुरोहित का काम करते थे। राजपुरोहित का काम करते तो थे, लेकिन उनके पुत्र को भी राज दरबार में लेके जाते और पुत्र को पता था कि हाँ पिताश्री राजभर क्या, जो स्थूलिभद्र थे उनके मन में कौतिकता के प्रति बिल्कुल आकर्षण नहीं था। तो उसको कहाँ भेजा गया? कोसा वेश्या के घर भेजा गया। और कोसा वेश्या उन्होंने चुंबक की तरह इतना आकर्षित कर दिया स्थूलिभद्र को कि 12 वर्ष तक उनके पास रहे और परिवार को भूल गए, परिवार का रास्ता भूल गए। जब पता चला कि उनके पिताश्री नहीं रहे हैं और उनके पिताश्री राज दरबार में काम करते थे, वह चारुदत्त ने राजा के मन में, उनके दिमाग में एक बात बता दी कि इतना षड्यंत्र रचा है सडाल ने। तब राजा को जब एक बात पता चली और तब सडाल भी क्या करता है? तलवार से खुद की जान दे देता है। अब राजा को पता चला कि मेरे इस व्यक्ति के साथ तो षड्यंत्र रचा गया है, ये तो देशभक्त राजभक्त था। अब किसको बुलाया? स्थूलिभद्र को बुलाया गया राजा ने। जब स्थूलिभद्र को बुलाया, स्थूलिभद्र को पता भी नहीं है कि पिताश्री की मृत्यु हो गई है। अब उसको पता चला कि राजनीति के कारण पिताश्री की मृत्यु हो गई है, मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी है। और स्थूलिभद्र भी दीक्षित हो जाते हैं और दीक्षित होने के बाद अब स्वयंभू आचार्य के पास कहते हैं, मुझे तो चातुर्मास करना है। कहाँ पर? कोसा वेश्या के वहां पर। स्वयंभू आचार्य ने अपने निर्मल ज्ञान से उपयोग लगाया और कहा कि क्या ये वहां पर चातुर्मास कर पाएंगे? अब आचार्य ने घोषणा कर दी कि तुम वहां पर चातुर्मास कर सकते हो। अब एक घोषणा, अब वहां पर वैसे मुनियों को वेश्या के वहां गोष्ठी के लिए नहीं जाना, लेकिन एक दिन नहीं 4 महीने तक चातुर्मास की आज्ञा। मुनि को भी रसयुक्त आहार नहीं खाना, निश्चर रसयुक्त आहार का भोजन। कोसा के वहां 4 महीना रहे, लेकिन कोसा वेश्या ने विचलित करने का प्रयत्न किया, लेकिन कोसा वेश्या उसको विचलित नहीं कर पाई। ने कोसा वेश्या को भी क्या बना दिया? श्राविका बना दिया और 12 व्रती श्राविका बनी और साथ साथ में ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया। अब जब जैसे स्थूलिभद्र आते हैं चातुर्मास करके, तो आचार्य अपनी साधना को छोड़कर सामने जाते हैं और कहते हैं कि दुष्कर नहीं, महादुष्कर है ब्रह्मचर्य को पालना। इस प्रकार स्थूलिभद्र के साथ तीसरे 3 मुनि भी गए हुए थे कुएं के ऊपर चातुर्मास करने, एक सी की गुफा में और एक सांप की बामी में। अब जो सी की गुफा से चातुर्मास करके आए मुनि, उनके मन में क्या हुए? ईर्ष्या की भावना कि मैं भी कर सकता हूँ, गुरु की आज्ञा नहीं, फिर भी चातुर्मास करने कहाँ जाते हैं। कोसा के घर में कोसा ने कहा चातुर्मास करने आए हो, लेकिन मुझे क्या चाहिए? रत्न कमल चाहिए, नेपाल जाना पड़ेगा। रत्न कमल लेने गए, मुनिराज लेकर आते हैं। जैसे ही लेकर आए रत्न कमल, आप बीच में चोरी हो गई, दूसरा लेने के लिए गए। जैसे दूसरा रत्न कमल लेके आए और कोसा वेश्या को दिया, और कोसा वेश्या ने क्या किया? पेड़ से पूरे उसको
पोंछ लिया पूरे पेट। और स्थूलिभद्र ने कहा, क्या बात है, आपने इसको पोंछ लिया, गंदा कर दिया? मैंने तो रत्न कमल को गंदा किया है, लेकिन आप तो अपने चरित्र को गंदा करने निकले हो। आप एक क्षण में स्थूलिभद्र के मन में विचार आ गया कि सही बात है कि कोसा वेश्या के वहां पर जाकर चातुर्मास करना कोई सामान्य बात नहीं है। यानी हाँ, वो तो दूसरा सिंह की गुफा में जो गए थे वो वापस गए, तो उसके मन में ऐसा लगे कि हाँ कि जो ब्रह्मचर्य है दुस्तर है। ब्रह्मचर्य को दुस्तर नहीं महादुस्तर कहा गया है। ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों का संयम 13 केंद्र है, जो जीव का अग्रभाग है, उसको कहा गया है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स ब्रह्म मीन्स आत्मा, चर्य मीन्स रमण करना। आत्मा में रमण करने को कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सचमुच में दुष्कर है। इस प्रकार हम देखें कि हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियों में 2 कामी 3 भोगी हैं। 2 कामी कौन सी है? श्रोतेंद्रिय और चक्षुंद्रिय तो कौन सी है? कामी है। और घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय भोगी है। यानी जो कामी उसका काम क्या है? जानना, और जो भोगी है वो काम वासना की ओर जाती है। तो उसके ऊपर क्या करना है? अपने को कंट्रोल करना है। जो इंद्रियां हैं उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। व्यक्ति क्या करता है कि जो इंद्रियां हैं, इससे यानी जो रागकारी कथा है उसको नहीं सुनना चाहिए। भविष्य में विशेष करके टीवी का त्याग करना चाहिए, यानी गरिष्ठ भोजन का त्याग करना चाहिए। वेशभूषा, इस समय वेशभूषा का नहीं, आत्म स्नान का समय है। इस प्रकार आत्म स्नान करना चाहिए। जो हमारी इंद्रियां हैं, ये हमारी इंद्रियां नहीं है, ये रिद्धि सिद्धि है हमारी। हम आंख से देखते हैं, सबको देख पाते हैं, पता चलता है, हम बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी है, अमिताभ बच्चन है, ये हमको इंद्रियां बनी है, रिद्धि सिद्धि है। हम कान से सुनते हैं, पता चल जाता है किसकी आवाज है, लता मंगेशकर की आवाज है, भोसले की है, सबकी पता चल जाती है। यानी ये हमारी इंद्रियां रिद्धि सिद्धि है। यदि हमने इसका दुरुपयोग किया तो व्यक्ति कहाँ चला जाता है? नरक में, तेज गति में, एक इंद्रिय वेदी में चला जाता है। चला यानी निगोद में भी चला जाता है। निगोद के जीव कितने? अनंत जीव। निगोद के जीव को डालो, फिर एक इंद्रिय को डालो, फिर वापिस निगोद के डालो, एक इंद्रिय के डालो, वो तो अनंत जीव है। एक इंद्रिय खत्म हो गए, इंद्रिय के जीव को डालो, वापिस निगोद के जीवों को डालो, वो अनंत है। 2 इंद्रिय खत्म, 3 इंद्रिय खत्म, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय वाले जीव खत्म, फिर भी निगोद के जीव कितने हैं? अनंत है। जो कम होता है इसका मूल्य है। यहाँ भले परिस्थिति थोड़ी कम है, लेकिन इसका मूल्य है। नरेंद्र मोदी आने वाला है अमेरिका में, आपके गांव में, लेकिन उसका इतना मूल्य नहीं, जो कम है। यानी जो निगोद के जीव है वो कितने हैं? अनंत है। लेकिन मनुष्य कितने? संख्यात है। यानी मनुष्य जीवन कैसा है? दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है मनुष्य जीवन। यानी निगोद से हम निकले हैं, कोई अच्छी बात है तो कहाँ डाल दिया? व्हाट्सएप पे आप ही डालो, हम आए इस मनुष्य योनि में। यानी हमारा कितना मूल्य है। एक व्यक्ति जा रहा था और एक पत्थर मिला, जैसे पत्थर मिला और अपने पॉकेट में चाबी थी। अब जैसे ही चाबी थी, पत्थर को अंदर डाला, चमकीला पत्थर, और चलते तो भार भी लगता है। अब उसने क्या, उस पत्थर को फेंक दिया। और जैसे ही घर पे गया तो देखा चाबी तो सोने की बन चुकी है। और नाश्ता करना था, स्नान करना, सब भूल गया। किसकी खोज में? उस पत्थर की खोज में सब कुछ भूल गया। लेकिन दिन रात एक कर लिया, लेकिन पत्थर नहीं मिला। यदि आपके बच्चे आपके हाथ से छूट जाए तो
मिलना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति क्या करता है, फ्यूचर का सोचता है। फ्यूचर सोचते ना, हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, ब्राइट फ्यूचर। व्यक्ति क्या करता है पूरी जिंदगी, क्या करते हो, क्या पढ़ाई करते हैं, 30 साल 28 साल तक पढ़ाई करते हैं, फिर किसकी चिंता, डिग्री की चिंता, और पैसे इतने कमाते हैं किसके लिए, फ्यूचर बनाने के लिए। आपका फ्यूचर क्या है, 70 साल की जिंदगी हो जाती है, क्या फ्यूचर बनाए, खुद को ही नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या है। जब ऐसी उम्र आ जाती है, आंख में झाले और नाक से नाले, कान में ताले, ऐसा हो जाता है व्यक्ति कि फिर लास्ट में भोगने पड़ते हैं कि हम क्या करें। ऐसी स्थिति हो जाती है, व्यक्ति सोचते हमारा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर। फिर सोचता है व्यक्ति कि हाँ हमको तो धर्माचरण करना है। अब तब समझ में आता है फ्यूचर, तब व्यक्ति के पास इतनी शक्ति भी नहीं रहती है। यदि व्यक्ति खाना चाहे तो अच्छे से जो कठोर वस्तु भी नहीं खा सकता, दाल पीनी पड़ती है। और भी डायबिटीज हो जाए तो फिर क्या करना पड़ता है, रूखा भोजन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति आ जाती है। एक फ्यूचर, पता है आपका फ्यूचर क्या है? आपका फ्यूचर, यदि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, चाहे तो आप सिद्ध गति पे भी जा सकते हो, आप चाहो तो निगुण भी जा सकते हो। इसका रिमोट कंट्रोल किसी के और के पास नहीं, किसके पास, आप लोगों के पास। एक ब्रह्मचर्य ऐसा है, हमको विभाव से कहाँ जाना है, स्वभाव में आना है, आत्मा में रमण करने का है। यदि आप होली रंग खेलते होंगे, होली का रंग कितने दिन रहता है, दिन तो क्या घंटों रहता होगा, कितने घंटे खेलते हो, आता है ना, आधा घंटे में। लेकिन ये प्रदूषण का समय में क्या करना है व्यक्ति को, जो भी 8 दिन आप जो भी सुनो उसका रंग तो रहना चाहिए। 8 दिन नहीं, हो सके तो पूरे साल भर रहना चाहिए, उसका रंग हमारे भीतर रहे। व्यक्ति को आत्मा में रमण करना है। आज का दिन अनुव्रत दिवस है। अनुव्रत दिवस यानी जो ये अनुव्रत है किसी जाति संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये अनुव्रत जन जन के लिए और मानव मानव के लिए। जो तालाब का पानी होता है वो तालाब का पानी हर जगह सप्लाई होता है। जो मंदिर होता है वो हिंदुओं के लिए, जैनों के लिए, वो मस्जिद भी होती है किसके लिए, मुसलमानों के लिए, गुरुद्वारा सिखों के लिए, चर्च ईसाइयों के लिए। लेकिन तालाब का पानी किसके लिए, सबके लिए है। लेकिन 20वीं सदी पूरी आधी पूर्ण होने की थी और उस समय 1947 को देश आजाद हुआ। सब लोग खुशियां मना रहे थे और खुशियां मनाते मनाते नैतिक पतन भी चल रहा था। आचार्य तुलसी के मन में आया कि नैतिक चेतना का जागरण होना चाहिए। तब आचार्य तुलसी ने क्या किया, 3 मार्च फाल्गुन शुक्ला दूज विक्रम संवत 2005 को अनुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया और उस अंधेरे में एक प्रकाश की किरण उजागर हुई। ये अनुव्रत आंदोलन अणुमिस छोटा व्रत यानी नियम, छोटे छोटे नियम को जीवन में अपनाना, उसको कहते हैं अनुव्रत। अणु विज्ञान की भाषा में यानी अणुमिस अनुभव यानी विज्ञान, अणुमिस विज्ञान, व्रतमिस अध्यात्म, दोनों को मिलकर बना है अनुव्रत। अनुव्रत कैसा है, अनुव्रत एक चाबी है, ऐसी चाबी जो जीवन रूपी आत्मा को उजागर करती है। अनुव्रत एक बीमा है जो व्यक्ति को बचाता है। अनुव्रत एक सिग्नल है जो व्यक्ति को दुर्घटना से बचाता है। अनुव्रत क्या है, फिल्टर है जो फिल्टर के द्वारा जो बुराइयां हैं इसको साफ करता है। वैसा है अनुव्रत। मकान बनाते हैं और मकान में किसका मूल्य, नींव का मूल्य, शरीर में रीढ़ की हड्डी का मूल्य, वैसे जीवन में किसका मूल्य है, अनुव्रत का मूल्य।
छोटे छोटे नियम। आचार्य तुलसी अनुव्रत के आचार्य के नाम से जाने जाते थे। आचार्य तुलसी ने एक घोष दिया। कौन सा घोष था? संयमा खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। अनेक गीतिका बनाई, अनुव्रत के 11 नियम दिए और उसमें एक गीतिका का निर्माण किया। संयममय जीवन हो, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। एक बार एक पति तीसरी मंजिल पे रहता था, पति पत्नी दोनों, और पति को जाना था ऑफिस। 3 वस्तु घर से लेना भूल गया, और जैसे 3 वस्तु भूल गया तो पत्नी को आवाज लगाई कि जो मैं 3 वस्तु जो मैं भूल गया हूँ उसको नीचे फेंको। एक घड़ी, चश्मा और रुमाल। अब जैसे ही पत्नी ने चश्मा फेंका, पति ने पकड़ नहीं पाए, वो नीचे गिर गया, टूट गया। अब दूसरी बार पत्नी ने क्या फेंका? घड़ियाल फेंकी, और घड़ियाल भी पतिदेव पकड़ नहीं पाए, नीचे टूट गए। पतिदेव ने कहा रुमाल मत फेंकना, मैं ऊपर आ रहा हूँ। यानी हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं? जो अपनाना है उसको तो नहीं अपनाते, और जिसको नहीं अपनाना है उसको हम अपनाने की कोशिश करते हैं। यानी जो अपनाना है उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अनुव्रत कैसा है? छोटा, एक छोटी सी चिंगारी क्या करती है? पूरे जंगल को जला देती है। और उसी प्रकार हम देखें, छोटा सा बीज होता है तो बड़ा वृक्ष बन जाता है। वैसे छोटे छोटे नियम के द्वारा व्यक्ति भी अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। आचार्य तुलसी ने 11 नियम दिए अनुव्रत के, और सबसे पहला नियम है, मैं किसी भी निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। आजकल हम देखते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं, पढ़ते हैं, किसी ने अपनी माँ की हत्या कर दी, किसी ने पुत्र की हत्या कर दी। कितने सारे, क्या जो खून से भरा कपड़ा खून से साफ होगा? हिंसा के द्वारा हिंसा समाप्त होगी? हिंसा के द्वारा हिंसा समाप्त नहीं होगी तो कैसे होगी? वो होगी अहिंसा के द्वारा। यानी अपने जीवन में क्या होनी चाहिए? अहिंसा होनी चाहिए। यानी मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। व्यक्ति क्या करता है? आजकल देखे तो बहुत आत्महत्या हो रही है, व्यक्ति बहुत सुसाइड करता है। कुछ भी छोटी सी बात हो जाती है, कम मार्क्स आया तो सुसाइड कर लिया, माता पिता ने कुछ किया तो सुसाइड कर लिया। तो व्यक्ति संकल्प करे, मैं अपने जीवन में आत्महत्या नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। दूसरी बात है भ्रूण हत्या। व्यक्ति क्या करता है? अपने घर में अपनी संतान को ही मारने के लिए व्यक्ति क्या करता है? खास करके महिला को ध्यान देने की अपेक्षा है कि हम भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। आजकल कॉस्मेटिक साधन इतने आते हैं, और घर में किसका उपयोग किया जाता है? चमड़े की वस्तु, लेदर की वस्तु। हो सके तो उस वस्तु का भी हमको क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। इसके इस प्रकार 11 नियम हैं। एक एक नियम अपने आप में महत्वपूर्ण है। यदि आप 12 व्रती बन सको तो बहुत अच्छी बात है। यदि 12 व्रती भी नहीं बन सके तो अपने जीवन में अनुव्रती जरूर बनो। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अनुव्रत को अपना सकता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में अनुव्रत को अपनाता है तो अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। व्यक्ति जीता है, जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। काम चल जाएगा? रोटी, कपड़ा और मकान से क्या चाहिए? श्वास देता है। आप डिपेंडेंट हो या अनडिपेंडेंट? डिपेंडेंट प्रकृति के प्रति। यानी जो हवा नहीं है, नहीं लोगे तो आप जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। यानी पर्यावरण की सुरक्षा रखनी अपने को। पर्यावरण सुरक्षित तो हम खुद सुरक्षित रह पाएंगे। इस प्रकार 11 नियम है, व्यक्ति अपने जीवन में अनुव्रत को अपनाए।
जीवन को अच्छा बनाए। इसी आशा के साथ ओम अर्हम।